परशुराम की कहानी। आखिर परशुराम कौन थे? परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणामस्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीय को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत था। परशुराम जी के इतिहास का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक में मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया जाना है। मान्यता यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। भगवान परशुराम भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया, तो उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार कर दिया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है, तो महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर अपना प्रमाण दिया। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कलिकाल के अंत में भी परशुराम जी अवश्य ही दिखाई देंगे। परशुराम जी विष्णु के छठे और आवेशावतार माने जाते हैं। अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए फरसा के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। साथ ही बता दें कि वे महर्षि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहलाए जाते हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा। परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार क्यों किया? प्रतिज्ञा से जुड़ी कथा के अनुसार है वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषिमुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे से खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि ने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच पैदा आया। अपने लालच के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। फिर यहीं से शुरू परशुराम की प्रतिज्ञा की कहानी आरंभ होती है, जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या किए जाने के बाद उनकी मां रेणुका भी वियोग में चिता पर सती हो गईं। परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर 21 घाव को देखे थे। इन घावों को देखते हुए ही उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 संहार करेंगे। भगवान परशुराम जी के अनेकों नाम है, जिनमें से हमने उनके कुल 21 नामों का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है: भार्गव, भृगुप्ति, रेणुके, कोंकणासुत, जामदग्न्य, राम, परशुधर, खंड परशु, ऊर्ध्वरेता, मातृकच्छिद, मातृप्राणद, कार्तवीर्यारी, क्षत्रांतक, न्यक्ष, न्यस्तदंड, क्रौचारी, ब्रह्मराशि, स्वामीजंघी, सह्याद्रिवासी, चिरंजीवी आदि। परशुराम ने माता का वध क्यों किया? परशुराम ने अपनी माता का वध अपने पिता महर्षि भृगु के कहने पर किया था। जब रेणुका के देरी से आने के कारण क्रोध के आवेग में महर्षि भृगु ने माता रेणुका का सिर काटने के आदेश दिया, तो उनके सभी भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर महर्षि भृगु ने उन्हें विचार चेतना नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया था। जब परशुराम से उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा, तो श्राप के भय और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए उन्होंने अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि भृगु परशुराम के आज्ञा पालन से खुश हुए और फिर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे, जिसमें से पहला वरदान था उनकी माता को जीवित कर दिया जाए, दूसरा वरदान था भाइयों की विचार चेतना नष्ट न हो,
और तीसरा वरदान था कि उन्हें मरने की स्मृति याद न रहे। भगवान परशुराम जी की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमद् भागवतम में परशुराम के विवाह के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए अधिकतर लोगों का मानना है कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जबकि विष्णु पुराण में परशुराम की पत्नी के संबंध में हमें वर्णन इस प्रकार मिलता है, पुनश्च पद्मा संपादित यदादित्यो भवद्धर्यः यदा च भार्गवो रामस्तदा बुद्धित्व धातु, अर्थात पद्म का जन्म तब हुआ जब हरि आदित्य अदिति के पुत्र बने, और जब वे भार्गव राम बने तो वह धरणी के रूप में आईं। पौराणिक परशुराम कथा में वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की अवतार धरणी बताई गई हैं। परशुराम के शिष्य कौन कौन थे? परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण उनके शिष्य थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक युद्ध की कमान संभाले रखी थी। भगवान परशुराम कितने भाई थे? परशुराम महर्षि भृगु और रेणुका के 5वें पुत्र थे। इस प्रकार भगवान परशुराम के 4 भाई थे: रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस।